हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, और आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की। ठीक है ना। तो पहली बात, जितनी प्रॉब्लम ज्योमेट्री की होंगी वो कहाँ जाएंगी? कॉम्बिनेशंस में। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है अगर ट्रायंगल ABC है तो ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल BAC, ये सारे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। तो चलिए आपसे कहा जाए बेटा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। हम आपसे कहें दैट इज, आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। देखो बेटे, अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की तो पहली बात, सपोज वी हैव n पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए वी हैव n पॉइंट्स। ठीक है ना। वी हैव n पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है ना। इन अ प्लेन इन विच नो 3 आर कोलिनियर। ठीक है ना। इन विच हम आपसे कहें नो 3 आर कोलिनियर, यानी बेटा कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। जैसे कहा जाए एक यहाँ है ऐसा, इस तरह से। ठीक है ना। हमने कहा बेटा यहाँ। ठीक है। ऐसे हम आपसे कहें इधर नो 3 आर कोलिनियर्स। तो बेटा आपसे कहा जाए देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइंस formed by joining these points। ठीक है ना। by joining these points आप क्या कहोगे? that is NC2। क्योंकि आपको एक लाइन पाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। अब देख बेटा, ये NC2 क्यों आया कि अगर एक पॉइंट A है दूसरा B है, हमने AB को ज्वाइन किया तो AB और BA दोनों सेम लाइंस हैं। आई बात समझ में? AB और BA बेटा दोनों सेम लाइंस हैं। तो अगर n गिवन लाइंस में से कोई 3 कोलिनियर नहीं हैं तो आप कहोगे नंबर ऑफ लाइंस बन गई NC2। ऐसे बेटे कहा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो आप कहोगे दिस इज NC3। क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, तो n में से आप किन्हीं 3 का अगर सिलेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ऐसे बेटे कहा जाए तीसरी बात, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नंबर ऑफ हम आपसे कहें क्वाड्रिलेटरल तो आप कहोगे NC4। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के लिए बेटा आपको n में से कोई 4 आपको सेलेक्ट करना होगा, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए NC4। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे हम इसका एक केस लें कि मान लो n में से m पॉइंट्स कोलिनियर हैं और इन m के अलावा कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना। तो बेटे अब आप नोट लिखिए। ठीक है। आप समझ गए कि अगर n पॉइंट्स किसी प्लेन में हों और n में से नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो ये होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये होगा नंबर ऑफ लाइंस, ये होगा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यानी NC2 नंबर ऑफ लाइंस, NC3 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और NC4 नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। चलो बेटा अब देखें आप, अब आपसे कहा जाए नोट। बेटा हम कहें A। देखो इसकी समरी बेटे कुछ ऐसी है, इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है ना। किसी प्लेन में बेटा n पॉइंट्स गिवन है इन विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। m बेटा पॉइंट्स आर आपसे कहा जाए कोलिनियर
और इन m के अलावा बाकी 3 कोलिनियर नहीं है। समझ गया? दैट देयर इज ओनली वन सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स यानी m पॉइंट्स, अदर देन दीज m नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बेटा आपसे कहा जाए देन देखो पहली बात हम बेटे कहें नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, इज इक्वल टू यानी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर कितनी लाइंस बनेगी। बेटे पहली बात आप n में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो NC2। अब देखिए ध्यान देना, जो m पॉइंट्स एक लाइन पे हैं अगर उनमें से आप कोई 2 सेलेक्ट करोगे MC2 तो आपको सेम लाइंस मिलेगी। आप देखो बात को, अगर बेटा ये मान लो आपने कहा ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और 4 में से आप कोई 2 सेलेक्ट करोगे आपको वही लाइन मिलेगी, यानी माइनस का आपसे कहा जाए MC2 और प्लस तो बेटा 1 करना पड़ेगा, एक लाइन तो हमें गिनना ही पड़ेगा ये। यानी अगर टोटल पॉइंट्स n हो, n में m पॉइंट्स आर कोलिनियर और अदर देन दीज m पॉइंट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ आपसे बेटे कहा जाए लाइन्स इज इक्वल टू NC2 माइनस MC2 प्लस 1। और फिर बेटे कहा जाए हम आपसे कहें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा। आप देखिए ट्रायंगल के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, यानी NC3 अब माइनस जो m पॉइंट्स कोलिनियर हैं अगर आप उनसे सिलेक्शन दोगे तो नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, आपको लाइन मिलेगी यानी MC3। ठीक है बेटा, आपसे कहा जाए अच्छा ये कैसे होगा, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाउंड बाय दिस लाइन दिस पॉइंट्स। ठीक है, फिर बेटे कहा जाए हम आपसे कहें नंबर ऑफ आपसे कहा जाए बेटा क्वाड्रिलेटरल। देखो अब क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको 4 पॉइंट चाहिए NC4। अब देख बेटे अब आप इसको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 केस आएगा, अगर आप यहाँ से 4 पॉइंट सेलेक्ट करोगे नो क्वाड्रिलेटरल, अगर 3 सेलेक्ट करोगे तब भी नो क्वाड्रिलेटरल। हाँ अगर 2 इससे और 2 बाहर से आप लोगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। यानी पहली बात बेटे आंसर हुआ NC4 माइनस, देखिए क्या क्या करना होगा, देखिए इन m में से MC3 कोई 3 ले लो बेटा और बाकी आपके पास कितने बच गए n माइनस m में से आप 1 लोगे। समझ गए, यहाँ से कोई 3 पॉइंट लोगे और बाहर से 1 पॉइंट लोगे तो बेटा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, यानी इन m कोलिनियर पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट लिया जाए और बाकी बचे हुए n माइनस m पॉइंट्स में से 1 लिया जाए, नो क्वाड्रिलेटरल इज टू बी फाउंड। अब प्लस बेटे कहा जाए प्लस क्या होगा बोलो MC4 यानी 4 के चारों यहाँ से लो और n माइनस MC1 कह दिया जाए, वही बात है बेटा दैट इज NC0। हम आपसे कहें दैट इज देख बेटे नहीं यहाँ बेटा क्या हुआ C0, यानी m देखो ध्यान दो अगर m तो इसकी वैल्यू बेटे 1 हो जाएगी यानी MC4। ये हुआ नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ गए, यानी जो m पॉइंट्स कोलिनियर हैं अगर आप उनमें से 2 का सिलेक्शन और 2 बाहर से तो बने क्वाड्रिलेटरल, अगर इनमें से हम 3 का सिलेक्शन और 1 बेटा बाहर से तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, या इनमें से 4 का सिलेक्शन यानी MC4 और बचे हुए से नो सिलेक्शन। अब देखा जाए ये तो लिखना ही नहीं चाहिए था, ये तो बेटा क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए NC4 माइनस MC3 इंटू n माइनस MCM प्लस MC4। खत्म हो गई बात, आ गई बेटे बात समझ में। अब हम इस पे बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना, तो आप लिखो राइट डाउन, इतना पहले आप नोट कर लीजिए तो बेटा हम एक सवाल की बात करें। ठीक है, राइट डाउन, पहले आप इसको बेटे नोट कीजिए
तो हम आगे क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है। राइट डाउन। आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन लिखिए, देयर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन, देयर आर 10 points in a plane. There are 10 points in the plane. Out of these points, no 3 are in the same line. ऐसा कहा जाए, out of these points, 4 points are collinear. 4 points are collinear. And आप कह सकते हो कि no other 3 points are collinear. Points are collinear. यानी बेटा इन 4 जो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इनके अलावा कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। समझ गए बात को। तब बेटा कहा जाए हाउ मेनी पहला बात है बेटा हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, दूसरा बेटा ट्रायंगल्स, और तीसरा क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। हाउ मेनी है क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम, आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग बेटा देम। समझ गए। सवाल सीधा सा है कि बेटे टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10 हैं। 10 पॉइंट्स में 4 कोलिनियर हैं और इन 4 के अलावा नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको चाहिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो बेटे पहली बात आपसे कहा जाए बाय ज्वाइनिंग देम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हम बेटे कहें स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, देखो 10C4 यानी आपको 10C2 माइनस जो कोलिनियर हैं 4 पॉइंट्स 4C2 अब +1, यह आंसर हो गया 10C2 माइनस 4C2 +1। और ये बेटा सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, कुछ कमा के खाओ, ठीक है ना। तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास 40। समझ गए। यानी अगर 10 पॉइंट्स हैं तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। यानी अगर आप 10 में से किन्हीं 2 का सिलेक्शन कर लो तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अब इसमें बेटा अगर जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं आप उनमें से बेटे किन्हीं 2 का सिलेक्शन करोगे, कितना आएगा ये आपसे कहा जाए 4C2 और +1 तो एक लाइन ये आएगी। फिर बेटे कहा जाए हम आपसे कहें दूसरी बात नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा बेटा, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, देखो 10C3 माइनस बेटा 4C3। आई बात समझ में। 10C3 माइनस हम आपसे कहें दैट इज़ 4C3 और ये बेटा कितना आ जाएगा 120, दैट इज़ 120 माइनस 4 दैट इज आपसे कहा जाए 116 ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म। और अब तीसरा क्या है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या तरीका था बेटा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में इतना पहले आप नोट कर लीजिए तो हम आगे बात बढ़ाएं, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमें निकालने हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के लिए 4 पॉइंट चाहिए 10C4 और अब बेटे 4 क्या हैं कोलिनियर, तो 4 में से 3 का सिलेक्शन और जो बच गए 6 में से 1 का सिलेक्शन, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। यानी आपसे कहा जाए, अब आपसे कहें हम बेटे तीसरी बात आपसे कहें दैट इज नंबर ऑफ
देख बेटा क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू, बोलो आप 10C4, समझ गए बात को। देखो ये बेटा है 10C4, ठीक है ना, और 10C4 माइनस, समझो बेटा कितने पॉइंट्स कोलिजन है, 4 हैं, तो 4 में से 3 का सिलेक्शन, और क्वाड्रिलेटरल के लिए एक और चाहिए, तो उसका सिलेक्शन कितने बचे हुए n-m, यानी कितना 6 में से 6C1 प्लस बेटी 4, आपसे कहा जाए 4C4, समझ गए, बस खत्म हो गई बात। प्लस का आपसे कहा जाए 4C4, और आप चाहो तो यहाँ 6C0 भी कर दो, बात वही बेटा, क्योंकि 6C0 यानी बचे हुए में से नो सिलेक्शन, और 6C0 तो कितना होगा ये बेटा 1 ही हो जाएगा, 6C0 कितना होगा 1 हो जाएगा, और 4C4 भी 1 होगा। यानी बेटे अब आप इसको कैलकुलेट करो, तो 10C4 कितना हुआ 10 फैक्टोरियल अपॉन, बोलो 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल इंटू बेटा 4 फैक्टोरियल माइनस का, बोल बेटे 4C3, ठीक है ना, ये 4C1 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 6, ठीक है ना, 4 इंटू 6 प्लस कितना बोलो 1, ठीक है। अब ये बेटा ये देखो 6 कटेगा, अब आप कैलकुलेट कर लेना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस का कितना, ये आ गया आपका 25, ठीक है ना, ये कितना मिल गया 25। और ये बेटे अब देखो रे, ये 2 ये 8 खत्म हुआ, 3 और 3 खत्म हुआ, यानी 30 7 210, यानी कितना हुआ ये 210 माइनस 25, और आंसर आ गया 210 एंड 185, यानी दैट इज आंसर इज 185, समझ गए बेटा। तो ऐसे आप ये सवाल आप सॉल्व करिएगा, समझ गए बात को, ठीक है। यानी अगर in a plane n points are given, out of these n points m points are collinear, and other than these m points which are collinear no 3 points are collinear, then आपने कहा कैसे हमें नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, कैसे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, और कैसे हमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं, ठीक है बेटा, कैसे हमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं, ठीक है, ओके। अब बेटा ये था ए, अब कहा जाए राइट डाउन, हम आपसे कहें बेटा बी, ठीक है। देखिए ध्यान दो आप, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो नोट कर लो, ठीक है। अब चलो आपसे कहें हम नोट का बी लिखो बेटे, आपसे कहा जाए इफ देयर आर n points in a plane of these no any 3 are collinear, if there are beta n points, there are n points in a plane, ठीक है ना, in a plane, and no 3 points are, बेटे आपसे कहा जाए कोलिनियर, ठीक है ना, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। देन देख बेटे, देन पहली बात हम आपसे कहें, अब बेटा टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ दिस पॉइंट्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, PC2। देखो ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, समझो बात को, टोटल नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटर, बोलो सेक्शंस ऑफ दीज लाइंस, ठीक है ना, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक है ना, बाय दीज n पॉइंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्ट, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ
दीज लाइन्स इज इक्वल टू बेटा आपसे कहा जाए NC2, जहाँ N का मतलब होगा आपसे कहें हम PC2, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जाए बेटा ऐसा, सॉरी हम आपसे कहें, एक मिनट है, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, हम आपसे कहें PC2, जहाँ P हमारा है NC2, समझ गए। यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग दीज एन पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। यानी PC2, जहाँ P का मतलब NC2। देख बेटा आपसे कहें हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी NC2, और NC2 में एक इंटरसेक्शन आएगा जब आप P में से दो लाइन, यानी दिस इज PC2, जहाँ P का मतलब है बेटे कहा जाए NC2, समझ गए। ओके, क्यों? क्योंकि n पॉइंट्स हैं, तो n में से किन्हीं दो को आप ज्वाइन करो, NC2 नंबर ऑफ लाइंस, और उन लाइंस के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस का मतलब कि बेटा NC2 में से दो का सिलेक्शन, और उसको हमने P मान लिया PC2। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज NC2 और C बेटा आपसे कहा जाए 2, आप ऐसा भी लिख सकते हो। यानी जो नंबर ऑफ लाइंस NC2, उन लाइंस में से हमें दो का सिलेक्शन, समझ गए। और बेटे कहा जाए हम आपसे कहें अब इफ n पॉइंट्स आवर, देखिए आपसे कहा जाए इफ n points are the vertices of a बेटा polygon, then number of diagonals, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, number of diagonals of the बेटा कहा जाए पॉलीगन इज इक्वल टू, बोलो NC2 माइनस n, ठीक है ना। यानी अगर हम इन n पॉइंट्स को एज ए वर्टिसेस लें किसी रेगुलर पॉलीगन के, तो उस किसी पॉलीगन के, रेगुलर वर्ड भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन हम कहें किसी पॉलीगन के, तो उस पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे NC2 माइनस n। प्रूफ आया समझ में कि बेटा अगर उन n में से किन्हीं दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करोगे तो आपको या तो पॉलीगन की साइड मिलेगी या डायगोनल मिलेगा। तो NC2 में क्या है, NC2 में नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया NC2 माइनस n, ठीक है ना बेटा। नंबर ऑफ डायगोनल्स हुआ NC2 माइनस n, ठीक है। तो अब हम बात करें बेटे क्वेश्चन की, यानी ये नोट बी का ये पहला रिजल्ट और ये बेटा दूसरा रिजल्ट, ठीक है ना। पहला रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज इक्वल टू PC2, जहाँ P का मतलब NC2 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और सेकंड बेटा इफ n पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन देन नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू NC2 माइनस का n, ठीक है ना, NC2 माइनस n, ठीक है। अब बेटे हम बात करें एक क्वेश्चन की, राइट डाउन सवाल लिख बेटा जल्दी से। हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, देखो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है ना, ऑफ n स्ट्रेट लाइंस if n satisfies of n straight lines, if n
सेटिस्फाई, ठीक है ना, जहाँ बेटा n सेटिस्फाई कर रहा है n प्लस p, n प्लस 5 n प्लस 1, n प्लस 5 p n प्लस 1 इज इक्वल टू है ये, दैट इज 11 n माइनस 1/2। देखो बेटा 11 इंटू n माइनस 1/2 इंटू बेटे कहा जाए n प्लस 3 pn इंटू हम आपसे कहें n प्लस 3 और pn, ठीक है ना। आई बात समझ में। यहाँ से बेटा हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। और अब ये n स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये n पॉइंट्स नहीं हैं। तो अगर ये n लाइन्स हैं तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, NC2। आई बात समझ में। तो बेटे पहली बात, अगर हम इसको सॉल्व करें यानी n प्लस 5p n प्लस 1, ठीक है ना, तो बेटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज n प्लस 5, ठीक है ना, फैक्टोरियल अपॉन n, यानी कितना आ जाएगा ये 4 फैक्टोरियल। और बस बेटा p है कोई बात नहीं, इज इक्वल टू ये कितना हुआ, ये हुआ दैट इज 11 इंटू n माइनस 1 गिवन बाई 2 इंटू बेटा ये n प्लस 3 है। अब क्या बन जाएगा, देखो आप सॉल्व कर लोगे, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 और इंटू n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन ये बेटा 4 फैक्टोरियल। ध्यान देना, ये बेटा n प्लस 5 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना, दैट इज 11 इंटू n माइनस 1/2 इंटू बेटा n प्लस आपसे कहा जाए 3, ठीक है ना, इंटू n प्लस 3, ठीक है बेटा, ओके। n प्लस 3 ये pn है बेटा, तो n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना बेटे, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बेटा अब ये 4 इंटू 3 2, वहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और अब बेटे इसको आप सॉल्व करोगे तो n में क्वाड्रेटिक आएगा और n की 2 वैल्यू मिलेगी 7 या 6। इतना काम तो कर लोगे ना। देखो ये कितना, इसको क्या 4 इंटू फैक्टोरियल, तो ये बेटा कैंसिल होके 4 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, बोलो भाई। और फिर बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ 22 आ गया, यानी ये इक्वेशन n में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और सॉल्व करोगे n इज इक्वल टू 7 और 6। और बेटे मैंने पहले कहा था ये n पॉइंट्स नहीं हैं, ये n क्या हैं, लाइन्स हैं। तो अगर ये n लाइन्स हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ देखो बेटे, इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ आपसे कहा जाए पॉइंट्स ऑफ, हम आपसे कहें इंटरसेक्शंस इज इक्वल टू 7c6 और 7c नहीं 7 क्यों n बेटा, आपसे कहें हम, और चलो लिख पाए कि नहीं आप, ठीक है ना। यानी बेटा आपसे कहा जाए दैट इज, हम आपसे कहें नंबर ऑफ, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू NC7 और NC6, ये आंसर आएगा NC7 और NC6, ठीक है बेटे, ओके। देखो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी बेटा कुछ ऐसा देखिए, आप ध्यान देना, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस इज इक्वल टू 7c2 और बेटा 6c2, ये आंसर आएगा हमारा। यानी n की वैल्यू 7, यानी लाइन 7, तो इंटरसेक्शन 7c2, ठीक है बेटा।
इंटरसेक्शंस देखो ध्यान दो, आपसे कहा जाए बेटे, हम आपसे कहें ये क्या हुआ 7C2 या बेटा 6C2, आई बात समझ में? बोलो भाई, क्योंकि n देखो पिछले पेज से n की वैल्यू बेटे क्या आई थी 7 और 6 आई थी, तो n क्या है नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो इंटरसेक्शन के लिए 7 में से 2 तो 7C2 या 6C2, क्योंकि n की बेटा 2 वैल्यूज आई हैं, आपसे कहा जाए n की 2 वैल्यू हैं, तो आपने कहा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हो गए बेटे 7C2। ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन देखो, दी बेटा क्वेश्चन है, राइट डाउन इन अ पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 77। क्वेश्चन है इन अ पॉलीगन नंबर ऑफ, हम बेटे कहें डायगोनल्स इज इक्वल टू 77, ठीक है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 77, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। ये बेटा सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ, हम बेटे कहें साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, ऑफ द पॉलीगन। अब बेटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस n, जहाँ n क्या नंबर ऑफ साइड्स है, यानी बेटा अब 77 इज इक्वल टू NC2 माइनस n, समझ गए बात को, 77 इज इक्वल टू NC2 माइनस n। अब बेटे इसका मतलब आपसे कहा जाए 77 इज इक्वल टू, दे बेटा NC2 कितना हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n, समझ गए। NC2 का बेटा मतलब क्या होगा वो हमने देख लिया बेटा, दैट इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2 और माइनस का n, और देखा जाए तो अब बेटा ये इक्वेशन भी क्या बनेगी, ये बन जाएगी बोलो क्वाड्रेटिक, और यहाँ से आप जब सॉल्व कर लोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी बेटा इसका मतलब यहाँ से n इज इक्वल टू कितना बोलो 14, समझ गए, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस n इन अ पॉलीगन, समझ गए बेटा, इन अ पॉलीगन नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा, आपने कहा NC2 माइनस का n, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े बेटे। अब देखिए आप ध्यान दो, आपसे कहा जाए फिर बेटे हम बात करें इस नोट का पॉइंट C, समझ लो, आपसे कहा जाए n स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन इन प्लेन सच दैट नो टू ऑफ देम आर पैरेलल। देखिए n स्ट्रेट लाइन्स आर बेटा ड्रॉन इन अ प्लेन, ठीक है ना, आर ड्रॉन इन अ प्लेन in which no two are बेटा पैरेलल, यानी कोई दो पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, दो टू आर पैरेलल, एंड नो थ्री ऑफ देम आर कॉन्करेंट, एंड नो बेटा आपसे कहा जाए नो थ्री ऑफ देम आर कॉन्करेंट, यानी कोई दो पैरेलल नहीं है और कोई तीन कॉन्करेंट नहीं है, ठीक है बेटा। देन द नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू, देन द number of parts, ठीक है ना,
in which these lines, okay, number of parts into which these line divide the plane, number of parts into which these lines divide the plane, ठीक है ना, divide the plane is equal to, देख बेटा ये रिजल्ट है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2, दैट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है ना, अपॉन 2। और इसको बेटे हम ऐसे लिखते होगा, देखो 1 प्लस पहला पार्ट हो गया समेसन के रन्स फ्रॉम 1, देखो समेसन के रन्स फ्रॉम 1 to n, और ये बेटा n हो जाए, सॉरी k, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया, दैट इज बेटा k, ठीक है ना, ये हो गया k। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप समझो बात को। हम बेटे कहें कि अगर n स्ट्रेट लाइन्स हों जिनमें नो 2 आर पैरेलल, नो 3 आर आपसे कहा जाए कॉन्करेंट, देन द नंबर ऑफ पार्ट्स in which these lines divides the plane is n square plus n plus 2/2। देखो बेटा कैसे, इसको समझो आप, एक एग्जाम्पल से हम समझें। मान लो बेटे हम n की वैल्यू 4 लें, देखो आपसे कहा जाए एक लाइन हो गई, ये बेटा 2 हो गई, ये तीसरी हो गई, और आपसे कहा जाए हम बेटे कहीं चौथी हो गई, ठीक। आप देखो अब ये लाइंस इस प्लेन को बेटे कितने पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखो इतने पार्ट्स में इस प्लेन को नहीं, ये छूट गया, ये बेटा आ गया शायद हमारे पास ये 10, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ बेटा n कितना 4 है, तो कितना आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अपॉन बेटा 2, यानी कितना हो गया ये 16 4 20 2 22, यानी 22/2, ये कितना हुआ 11। तो देख बेटा एक सेकेंड, आपसे कहा जाए एक ही छूटा हुआ है, ये पार्ट क्या हो गया 11 हो गया, देख लो आप, यानी अब ये 4 लाइंस इस प्लेन को 11 पार्ट में बेटा डिवाइड कर रही हैं। समझ गए, आई बात समझ में, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है सवाल, मतलब रिजल्ट का मतलब क्या है। देखो हमने 4 लाइंस ली बेटे, 1 2 3 4, और आपने देखा ये 4 लाइंस इस प्लेन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये भी एक पार्ट छूटा हुआ था, ठीक है ना, यानी 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। तो बेटे ऐसे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, यानी 8 लाइंस या 9 लाइंस या 10 लाइंस किसी प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, तो रिजल्ट क्या है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2, ठीक है ना, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2, ये हुआ नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ये हुआ नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दें, हम आपसे कहें बेटा नेक्स्ट रिजल्ट राइट डाउन, देखिए नोट कर लिया, ये कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आपसे कहा जाए बेटा इसका रिजल्ट डी, ये है इफ m पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय, if m parallel lines in a plane are intersected by a family of n, intersected by a family of n other straight lines, ठीक है ना, other straight lines, then total number of parallelograms so formed, then बेटे कहा जाए
टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू, देखो अब बेटा क्या आंसर होगा, m में से कोई दो ले लो आप और दूसरा सेट में से कोई दो ले लो, यानी mc2 इंटू nc2, समझ गए। और ये सॉल्व होके आएगा, दिस इज mn इंटू m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, यानी mc2 इंटू nc2। बेटा सीधी सी बात है, फिर आपसे कहा जाए ये m पैरेलल लाइंस हैं और ये दूसरा n पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको इन m में से दो का सिलेक्शन और फिर इन n में से दो का सिलेक्शन, यानी mc2 इंटू nc2 होगा नंबर ऑफ, बोलो नंबर ऑफ, आपसे बेटे कहा जाए पैरेललोग्राम, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। अब देख बेटे हम आपसे बात करें बेटा एक क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए ध्यान दो, आप ये नोट कर लो बेटे, इतना आप नोट कर लीजिए तो हम बात आगे बढ़ाएं। देखिए ठीक है, देखो बात करें बेटे हम एक क्वेश्चन की, राइट डाउन, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड। देखो फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑन चेस बोर्ड, ऑन अ चेस बोर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑन अ चेस बोर्ड, ठीक है ना, विच आर नॉट स्क्वायर, विच आर नॉट स्क्वायर्स, ठीक है बेटा, जो स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड विच आर नॉट स्क्वायर्स। देख बेटा आपको पता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आएंगे, देखिए ध्यान देना। अब बेटे चेस बोर्ड में आपने कहा कि 64 कॉलम्स स्क्वायर्स छोटे छोटे, लेकिन ध्यान देना बेटा, मतलब देखो आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें 1 2 ये बेटा 3 4 5 6 7, एक बेटा बढ़ाना पड़ेगा, अब स्क्वायर नहीं बचेगा, आप समझ लेना, कोई बात नहीं। देखिए अब आपसे कहा जाए ये 1, ये बेटा 2, ये 3 हो गया, 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए बेटे, इसको सब स्क्वायर आप मानना, ठीक है ना। अब देखो तो बेटे पहली बात आपसे कहें हम, अब यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 है, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, नंबर ऑफ, देख बेटा रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 9c2 इंटू 9c2। और बेटे इसमें स्क्वायर्स भी हैं, समझ गए आप। देखो अगर हम इनमें से किन्हीं दो का सिलेक्शन और यहाँ से दो का सिलेक्शन, तो बेटा इनमें देखा जाए तो क्या होंगे, ये स्क्वायर्स भी होंगे, और दैट इज 36 स्क्वायर, दैट इज 1, ये कितना हुआ, ये 36 स्क्वायर हो गया, दैट इज 1296, ठीक है ना, 1296। और नंबर ऑफ स्क्वायर्स, देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू, देखो कैसे बेटा, एक तो बड़ा स्क्वायर है यानी 1 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे देखो बेटे। फिर आप ऐसा देखो बेटा, आपसे कहा जाए ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं ये कितने हैं, 64 हैं, तो आप इसको ऐसा देखो, यानी इसको लिख सकते हैं हम बेटा, दिस इज, आपसे कहा जाए बेटे 8 स्क्वायर। अब देखो अब दो दो कॉलम वाले आपसे कहा जाए ऐसा ऐसा,
एक ही बेटे स्क्वायर, फिर आप कहोगे ऐसा स्क्वायर, ये 7 होंगे और 7 वर्टिकल 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट इज़ 1 स्क्वायर। और ये बेटा आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 204। यानी किसी चेस बोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं कितना बेटे 204। समझो बात को। देखिए फिर से 3-3 वाले लोगे आप, समझ गया, फिर 4-4 वाले लोगे, 5-5 स्क्वायर वाले लोगे, फिर पूरा एक आ जाए। देखो अब 3 वाले आप कैसे लोगे, 3 स्क्वायर यहाँ से एक स्क्वायर बना, फिर आगे बढ़ोगे बेटे फिर एक स्क्वायर बनेगा 2 और लास्ट वाला ये बन जाएगा। यानी अब आपसे कहा जाए, इसका मतलब हम बेटे कहें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स which are not square, is equal to 1296 minus 204। ठीक है ना, 1296 minus 204 ये बेटे आएगा 1092। दिस इज 1092। समझ गए। तो बेटे किसी चेस बोर्ड में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं 1294, नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं 204 और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर ये बेटे होते हैं कितना बोलो 1092। ठीक है ना, ये होते हैं 1092। समझ गए बेटे। फिर एक नोट आप और लिख लो। ठीक है ना, इसी का हम डी तक पहुँचे थे ना, ये लिखो बेटे आप, ये नोट करो बेटे। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा इतना आप नोट कर लीजिए। फिर आपसे कहें हम नेक्स्ट ई लिखो बेटा, राइट डाउन। इफ n parallel lines are intersected by another n parallel lines, if n parallel lines are intersected by another n parallel lines, then number of rhombus formed is equal to sigma n minus 1 the whole square, that is sigma n minus 1 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू बेटा पुट करोगे तो n minus 1 n minus 1 ये हो जाएगा n इंटू 2n minus 1 डिवाइडेड बाय 6, n minus 1 n 2n minus 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बेटा, ओके। और एक और नोट आप लिख के हम इसको बेटा ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, इस लेक्चर को। ठीक है, राइट डाउन। अगला ये क्या हुआ, अगर n पैरेलल लाइंस हैं और उनको अदर n पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करें तो नंबर ऑफ रोम्बस होते हैं सिग्मा n माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका बेटे वैल्यू क्या आएगी, देखो सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो आप n को रिप्लेस n माइनस 1 से तो n माइनस 1 n और 2n माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब बेटा आपसे कहा जाए f, ये बेटा नोट करना भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर रेक्टेंगल्स है स्क्वायर्स, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। इसका बेटा पहला रिजल्ट है, राइट डाउन। number of rectangles of any size in a square of n cross n, number of rectangles of any size, rectangles of
any size in a square of n cross n, in a square of n cross n is, बेटे कहें हम, that is sigma r runs from 1 to n r cube, r runs from 1 to n r cube, and number of beta squares, number of squares is equal to beta sigma, ठीक है ना, r runs from 1 to n, sigma r runs from 1 to n और r square, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, देखो एनी साइज, स्क्वायर ऑफ एनी साइज, ठीक है बेटा, आपसे कहा जाए n क्रॉस n का स्क्वायर है तो उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप बनाओगे बेटा r रन्स फ्रॉम 1 to n r क्यूब, और स्क्वायर बनाओगे नंबर ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर। फिर बेटा एक सेकेंड रिजल्ट राइट डाउन, हम आपसे कहें इन अ रेक्टेंगल ऑफ n क्रॉस p, समझो बेटा, इन अ रेक्टेंगल ऑफ n क्रॉस p, समझो बेटे बात को, n क्रॉस p, यहाँ शर्त क्या है, n लेस देन p है, n क्रॉस p, n इज लेस देन p, ठीक है ना, n क्रॉस p, number of rectangles of any size, number of rectangles of any size is equal to बेटे, this is np upon 4, np upon 4 into n plus 1 into p plus 1, ठीक है ना, नंबर रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ, देखो बेटा स्क्वायर्स इज इक्वल टू द समेशन आयरन्स फ्रॉम 1 to n, समेशन आपसे कहा जाए समेशन r runs from 1 to n, r runs from 1 to n, और बेटा ये n plus 1 माइनस r, n plus 1 minus r into p plus 1 minus r, समझ गए बेटे, n plus 1 minus r into p plus 1 minus r, ये हो गए। देखिए अगर n क्रॉस p का रेक्टेंगल है तो इस n क्रॉस p रेक्टेंगल में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज ये लिखा हुआ है np अपॉन 4 बेटे ऐसे, और ये है नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज r runs from 1 to n, n plus 1 minus r into p plus 1 minus r, ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है, ध्यान देना आप, ठीक है ना, ये है n plus 1 minus r और p plus 1 minus r, ठीक है, ओके। आप चाहो तो एक छोटा सा बेटा हम इस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप पहले तक नोट कर लीजिए, यानी अगर n क्रॉस p का रेक्टेंगल है जहां n p से छोटा है तो इसमें इस रेक्टेंगल में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज np/4 ऐसा, और नंबर ऑफ स्क्वायर बेटा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके। अब जैसे देखो बेटे आपसे कहा जाए हम बात करें दैट इज एक क्वेश्चन की, देखिए देखो हम बात करें बेटा क्वेश्चन बेटे, फाइंड द नंबर रेक्टेंगल्स एंड फ्रॉम रेक्टेंगल ऑफ साइज 9/6, ठीक है बेटा, सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ, देखो बेटे समझो बात को, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स
एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स, समझ गए, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑफ बेटा साइज आपसे कहा जाए 9x6, 9x6। अब दे बेटे n×p में n p से छोटा होता है, यानी यहाँ पे इसका आप सोल्यूशन देखिए बेटा, n = 6 होगा और p = 9 होगा। देखिए ये रेक्टेंगल है, इसमें स्क्वायर्स भी हैं आपके पास समझ में, और ये बेटा क्या हैं, स्क्वायर्स हैं, ये टोटल स्क्वायर्स हैं, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दिस माइनस दिस, समझ गए बेटा, यानी NP/4 दैट इज 6 × 9/4, और बेटा फिर n+1 × p+1, यानी बेटा कितना, हम आपसे कहें 6 + 1 × 9+1, ठीक है ना, और माइनस यहाँ कितना आएगा, समेशन r runs from 1 to n कितना बेटे 6 है, r 1 to 6 ये कितना आएगा, n+ यानी 7 - r इंटू बेटा p+1 यानी कितना 10 - r, समझ गए। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं समझे। देख बेटा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स n×p, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बेटे इसमें देखो सवाल क्या था कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर इन रेक्टेंगल ऑफ साइज 9x6, यानी अब देखो इसको बेटे हमने n×p में np से छोटा है, यानी 6x9 कोई दिक्कत नहीं, यानी n = 6 और p = 9, तो ये हुआ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स माइनस स्क्वायर। तो इसमें क्या बच गए, इसमें वो रेक्टेंगल्स बचे जो स्क्वायर नहीं हैं, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल एक्सक्लूडिंग स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब ये इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बेटा आएगा 945 माइनस ये समेशन सॉल्व होके आएगा 154 और ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 791। सो दिस इज 791 द फाइनल आंसर। ये कर लोगे ना, ये r की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 लोगे तो 6 × 9 फिर 2 लोगे तो 5 × 8 ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, ये सवाल क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स इन अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 6x9। तो यहाँ n6 था, p9, क्योंकि n×p में n क्या होता है, छोटा वाला, ठीक है। अब बेटे आप इसको नोट कर लीजिए और ये रिजल्ट्स बेटा याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। ओके चलो आज की नमस्ते करते हैं, अगली क्लास में हम फिर, ठीक है बेटा, आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए।